हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लिम्फ वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लिम्फ होता है वो हमारे लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स में फ़्लो होता रहता है। अगर हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो लिम्फ कैपिलरीज हमारे ब्लड कैपिलरीज की तरीके से होती है। ये भी हमारे लिम्फ कैपिलरीज जो है ये सिंगल लेयर एंडोथेलियल की बनी होती है। यानी यहाँ पर जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है उसकी जो सेल्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती रहती हैं। अगर हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो ये हमारे टिश्यूज़ के पास पाई जाती हैं और इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारा लिम्फ इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है और उसमें जब प्रेशर पड़ता है तो वो इस लिम्फ कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर डालता है, ओके, जिससे वो लिम्फ जो होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल करके हमारे लिम्फ कैपिलरीज में आ जाते हैं। बाद में फिर आगे चल करके ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती है वो हमारे लार्ज लिम्फ वेसल्स से जाकर कनेक्ट हो जाती है और उसमें जो लिम्फ होता है वो ले जा करके वहाँ पर उसको डिलीवर कर देती है। ओके, सेकेंड है हमारा लार्ज लिम्फ वेसल्स। लार्ज लिम्फ वेसल्स की अगर बात किया जाए तो ये हमारे ब्लड वेसल्स की तरीके की होती हैं, जिस तरीके से हमारे आर्टरी एंड वेन होती है। अगर हम लार्ज लिम्फ वेसल्स की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती हैं। ओके, जैसा कि लिम्फ कैपिलरीज में हमने पढ़ा था उसमें सिंगल लेयर होती है, लेकिन लार्ज लिम्फ वेसल्स में 3 लेयर होती है। ओके, अगर सबसे बाहर की लेयर बात करें हम वेसल्स की तो वो हमारी बनी हुई होती है फाइब्रस की, ठीक है, और उसके बाद जो मिडिल लेयर होती है वो हमारे स्मूथ मसल्स की बनी होती है और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। थर्ड जो एंडोथेलियल है जो सबसे लास्ट वाली है, यानी जिससे हमारा जो लिम्फ होता है जिससे लगा हुआ होता है, यानी जो जहाँ पर हमारा लिम्फ फ्लो होता रहता है या जिससे अटैच होता है उसे हम एंडोथेलियल बोलते हैं, यानी वो सबसे अंदर की लेयर होती है और ये एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और ये जो लिम्फ वेसल्स होती है ये लिम्फ क्या करता है, इनके जो वाइड अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये ज़्यादा होती है, जिससे जो लिम्फ होता है वो फ्लो होता रहता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देख कर स्ट्रक्चर में आपको आसानी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको लिम्फ वेसल्स का, यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर का मार्क्स आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, ठीक, ये डायरेक्शन ये शो करता है कि जो हमारा लिम्फ होता है वो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल करके हमारे लिम्फ में आते हैं और फिर इसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो ब्लाइंड एंड होता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा लिक्विड निकल करके इस रूट के थ्रू यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये सब हमारा लिम्फ जो है हमारे वेसल्स के अंदर इंटर करता रहता है। लिम्फ वेसल्स जो होती है हमने अभी आपको बताया कि जो हमारी लिम्फ वेसल्स होती है उसकी जो सेल्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती रहती है। तो जब भी इंटरस्टिशियल स्पेस में जो लिम्फ प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो प्रेशर डालता है तो ये जो आपका ओवरलैप हुई सेल्स होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड हो जाती है, जिससे ये लिक्विड जो होता है वो आसानी से इसके हमारे वेसल्स के अंदर इंटर कर जाता है। ओके, और उसके अलावा आपको ये बीच बीच में कुछ वॉल्व दिखेंगे, यानी ये वन डायरेक्शनल वॉल्व होते हैं। यानी जैसे ही हमारा लिम्फ हमारे इस लिम्फ वेसल्स के अंदर इंटर करता है उसके बाद इसका एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, जैसे ही लिम्फ अंदर आता है वो प्रेशर डालता है अपने वॉल्व के ऊपर और वॉल्व जो होती है वो ओपन हो जाती है और हमारा लिम्फ ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, आगे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। और होता क्या है कि ये बैक फ्लो ना हो, इस वजह से ये जो हमारा वॉल्व है ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ताकि जो लिम्फ आगे की तरफ मूवमेंट किया है वो बैक ना आ सके। ओके, और एक चीज़ इसमें ये है कि हमारा जो ये लिम्फ वेसल्स है, ठीक, ये काफ़ी चौड़ी होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर वेसल्स होती हैं, मतलब जो आपका ओवरलैपिंग होती है एंडोथेलियल सेल की, वो काम क्या करती हैं कि वो ज़्यादा जो रूट होता है वो वाइड हो जाता है, ठीक, जिससे क्या होता है आसानी से जो लिम्फ होता है वो इसमें इंटर कर सके। अब अगर लिम्फ की हम बात करें तो लिम्फ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिम्फ में हमारी प्रोटीन होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसके साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी चीज़ें हमारे इस लिम्फ में आए रहते हैं वो सब इसमें होते हैं।
ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं जा सकते, इसलिए ये कहाँ पे जाते हैं, सीधा हमारे लिम्फ वेसल्स में। रीज़न ये होता है कि ये हमारे ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उनका जो रूट होता है, यानी उनके जो सेल के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है, इस वजह से वो इसमें इंटर नहीं कर पाते। लेकिन लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो आसानी से वो मूव करके उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ हमारे लिम्फ में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो भी इसके साथ इसमें ट्रैवल करती रहती हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई भी एंटीजन अगर इसमें आता है तो उसको किल करने का काम हमारी ये लिम्फोसाइट्स करती हैं। अब वो आगे चल करके ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है आगे चल करके एक अटैच हो जाती है। अब अगर लार्ज लिम्फ वेसल्स की बात करिए, दो तरीके की होती है, थोरेसिस डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट की अगर बात किया जाए तो ये जो डक्ट होती है ये इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो अगर हम देखा जाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो ये हमारे सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट हो करके हमारे लेफ़्ट क्लेविकल वेन के पास इसकी जो है ओपनिंग होती है, इसीलिए इसकी लंबाई जो होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। अगर हम राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है, जो होती है हमारे राइट क्लेविकल की साइड जो होती है इसकी ओपनिंग होती है। तो पहले मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ फिगर में, तो आपको आसानी से समझने में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा सिस्टर्ना काइली है। ओके, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये हमारा सिस्टर्ना काइली है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी जो थोरेसिस होती है, थोरेसिस डक्ट होती है, वो यहाँ से ले करके यहाँ पर इसकी इतनी लंबाई होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिस्टर्न, ठीक है, थोरेसिस डक्ट। यहाँ पर जा कर के इसकी ओपनिंग होती है, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 40 सेंटीमीटर की होती है। अब अगर हम अपने राइट सबक्लेवियन डक्ट की बात करें तो उसकी जो लंबाई होती है वो यहाँ पर होती है 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट जिसे बोला जाता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो अब जो यहाँ से पूरे जो लिम्फ होता है जो उस वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए आता है, वो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट में क्या करता है, इसकी ओपनिंग होती है और सारे लिम्फेटिक को वहाँ पर ये क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारी जो लेफ़्ट साइड की जो लिम्फ होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स से ट्रैवल करते हुए आते हैं, वो हमारी लेफ्ट यानी थोरेसिस डक्ट में आकर के इसकी ओपनिंग होती है, जिससे वो सारा जो लिम्फ होता है यहाँ पर ला करके इसको रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी जो राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट होती है ये कहाँ के यानी हमारे बॉडी के किस पार्ट से हमारे लिम्फ को ला करके यहाँ पर ये जो वेन्स होती हैं यहाँ पर लाकर रिलीज़ करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट लिम्फेटिक डक्ट दिख रही होगी, ठीक। ये काम क्या करती है कि हमारे जो राइट हैंड यानी ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट यहाँ की लिम्फ को कलेक्ट करके ला करके यहाँ पर हमारी वेन्स जो होती है यानी सब क्लेविकल के पास हमारी जो वेन होती है सब क्लेविकल वेन वहाँ पर लाकर रिलीज़ करती है सारे लिम्फ को। उसके अलावा हमारी जो थोरेसिस डक्ट होती है ये काम क्या करती है कि हमारे दोनों पैर, उसके बाद लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट फेस और लेफ़्ट थोरेसिक वाला जो एरिया होता है ये पूरा एरिया का हमारा लिम्फ को कलेक्ट करके हमारे लेफ़्ट क्लेविकल डक्ट में ला करके यहाँ पर इसको रिलीज़ करती है। ओके, तो मैं आपको एक और फिगर दिखाता हूँ तो शायद वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला, ठीक, ये पूरा एरिया ये थोरेसिस डक्ट क्या करती है, यहाँ के पूरे एरिया से लिम्फ को ड्रेन करके हमारे जो लेफ़्ट क्लेविकल वेन होती है वहाँ पर लाकर इसको रिलीज़ करती है। और जो हमारा राइट की बात किया जाए, जो हमारा राइट थोरेसिक डक्ट होता है वो काम क्या करेगा, ये हमारे लेफ़्ट हैंड, हमारा राइट हैंड, राइट थोरेसिक का एरिया और हमारा जो फेस है उसका राइट साइड का फेस, राइट नेक का जो एरिया की जो वहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैवल करके हमारे राइट सब क्लेविकल वेन में ला करके इसको
रिलीज़ करते हैं। तो इतना काम हमारी इन दोनों जो हमारे वेसल्स होती हैं इनका काम यही होता है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, हमारी जो ये वेसल्स हैं, ये एक काम और है इसका कि हमारा जैसा हार्ट होता है ये पंपिंग करता है, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे पंप करेगा ताकि ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाए। लेकिन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है पंपिंग का। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो उनमें जो लेयर्स प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी सबसे ऊपर की लेयर होती है, सबसे पहली लेयर वो आपकी फाइब्रस की होती है। उसके बाद मिडिल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है। उसके बाद थर्ड लेयर जो होती है वो एंडोथेलियल की होती है। जो मिडिल वाली लेयर है, स्मूथ लेयर जिसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स की, वो क्या करता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की खुद से करने की कैपेबिलिटी होती है, यानी वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से जो ये लिम्फ होता है आगे की तरफ मूवमेंट होता रहता है। और बीच में ये जो आपको वॉल्व दिख रहे हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये जो वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो हमारा लिम्फ होता है वो आगे की तरफ मूवमेंट कर जाता है। और जब ये रिलैक्स होती है तो ये जो वॉल्व होते हैं हमारे, ठीक, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्लोज और यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा होगा। तो जैसे ही लिम्फ हमारा आगे की तरफ मूवमेंट करता है, हमारे जो पीछे वाली जो वॉल्व होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। फिर ये आगे चल करके जो सबसे बड़ी वेसल्स होती हैं, जिसे हम राइट लिम्फेटिक डक्ट या और सेकंड जो है आपकी थोरेसिक डक्ट जिसे बोला जाता है, उसमें ले जा करके ये इससे कनेक्ट होती है और फिर ये सारे लिम्फ को ले जा करके वहाँ पर रिलीज़ कर देती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।